चाहे भूटानी क्यों ना हो या फिर चाहे दूसरा कोई देश ही क्यों ना हो या फिर हमारे देश का ही कोई अलग राज्य क्यों ना हो, आप लोग अगर दूसरे किसी जगह में घूमने जाए तो वहाँ का ऑथेंटिक जो फूड्स वगैरह है उसको ट्राई करना तो एक बार बनता ही है। और मैं भी जब अपना ये इंडो भूटान का ट्रिप कंप्लीट करने के लिए जाएगा फुनचोलिंग के उधर गया था तो मेरे हाथ में एक दिन पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट थे उसको तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर ही लिया था पूरा का पूरा। तो मैंने सोचा कि यहाँ का जो ऑथेंटिक भूटानीज डिशेस है एक दिन पूरा का पूरा इसको ही ट्राई किया जाए। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और मैं आज फिर से घुस गया हूँ भूटान में। आज ट्राई करने चाहता हूँ भूटान का कुछ ऑथेंटिक 3 या 4 डिशेस। तो देरी न करते चलिए पहले जाते। यहाँ पे छोटे बड़े तो और भी कई रेस्टोरेंट्स है, तो पहले जाते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। चाय से शुरू करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे। कोशिश करते हैं क्या क्या हो पाता है। अभी तो बहुत देर हो गई, अभी तो करीब 11-12 बजने को आ रहा है। देखते हैं क्या क्या हो पाता है। फुनचोलिंग की इमिग्रेशन ऑफिस के ठीक उल्टे तरफ में यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे गली जैसे बने हुए हैं और इन सब गलियों में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स आपको दिख जाएंगे खाने के लिए। और मैं ये वाला गली के रेस्टोरेंट में तो नहीं, पर इसके पास में दूसरा एक गली है जहाँ पे पिछले दिन सांगे ने मुझे उतारा था। वहीं पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं से मैंने अपने इस दिन की शुरुआत किया था। और ये देखिए, ये है वो वाला रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट को एक लड़की और उसके पापा चलाते हैं। और मैं इस रेस्टोरेंट में इसलिए घुसा था कि ये रेस्टोरेंट थोड़ा खाली था, इसलिए रेस्टोरेंट में यहाँ पे सामने की तरफ एक शोकेस बना है, उसमें यहाँ से लीकर से शुरू करके पोक सॉसेज, फिर अंडे का आइटम, मछली, स्नैक्स वगैरह, वाटर, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ही था वहाँ। और ये उस रेस्टोरेंट का बहुत ही क्यूट और प्यारे तरीके से बना हुआ एक ओल्ड स्टाइल का रेड चार्ट। मैंने वहाँ पे उस दिन जो ऑथेंटिक भूटानीज डिश ट्राई किया था वो और कुछ नहीं था, एक चाय, और जिसे यहाँ पे सूजा कहा जाता है। ये देखिए, सूजा कुछ ऐसा दिखता है और इसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर कप। और ये जो कप है, ये वीडियो में तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक कॉफी मग जितना ही बड़ा है। मीठा मीठा लग रहा है, जैसे सूजी से बनाया गया है। इस चाय का जो स्वाद था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दे रहा था। थोड़ा मीठा था, थोड़ा नमकीन था, एक मिक्स स्वाद जैसा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा स्वाद है। तो मैंने वहाँ का जो ओनर थी, मतलब जो लड़की थी, उससे पूछ लिया कि इस चाय को आखिर बनाते किस चीज़ से है। ये क्या चीज़ से बनता है? ना बनता किस चीज़ से? बटर से ना, इसीलिए मीठा मीठा टेस्ट कराया जाता है। इसे बटर से बनाया गया, इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट कर रहा है, बटर का टेस्ट आ रहा है इसमें। सेकेंड जो भूटानीज डिश उस दिन मैंने ट्राई किया था लंच में, उसका नाम था बातुक। ये बातुक दिखने में तो थोड़ा थोड़ा थुपका जैसा है, और थुपके के बारे में तो जो लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों में उनको तो अच्छे से ही पता होगा, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन इसका टेस्ट उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट ही है और टेस्टी भी है। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके साथ एक अचार दिया जाता है। लेकिन वो अचार खाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये अचार बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। मैं भी तीखा ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मैंने उस लड़की को बोला कि 1 चम्मच नहीं, अब 2 चम्मच दे दीजिए। वो लड़की बोली पहले आप 1 चम्मच तो खा लीजिए फिर देखेंगे। अगर वो लड़की ने उस दिन और 1 चम्मच दे दिया होता वो अचार, तो मेरा तो उस दिन खाना हो ही गया था। इतना तीखा था कि ये खाते खाते तो मेरा हालत एकदम पतली होने लगी थी। खांसी आ रहा था, बार बार आँख मुंह से पानी निकलने को आ रहे थे, पूरा मुंह लाल हो गया था मेरा। मैं सही से खा भी नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, वो डिश था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे जो टेबल है वो थोड़ा नीचा करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे ये जो कैमरा है उसको भी फिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे जो ट्राइपॉड है वो सही से फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि उसको सही से फिक्स करके कैमरा एंगल को सही करने के लिए। और मेरा ये डिश था उसको जल्दी जल्दी खा के फिनिश करने के लिए। लेकिन मेरा ये जो डिश था, मैंने पहली बार ये जो सूप है उसको छोड़ दिया, खा भी नहीं पाया था, इतना तीखा था। मुझे लास्ट में वो छोड़ना ही पड़ा था। अगला जो डिश मैंने उस दिन ट्राई किया था, हालांकि वो थोड़ा शाम की तरफ था, वो था भूटान के नेशनल डिश का प्लेटर या थाली भी आप कह सकते हैं। और उस थाली में मुझे खाने के लिए परोसा गया था रेड राइस
विथ आलू भाजी, दाल, थोड़ा बहुत सलाद एंड एमादात्सी। एमादात्सी भूटान का नेशनल डिश है। ये सब चीज़ खाने के बाद उन सबको हजम करने के लिए मैंने वहाँ पे ले लिया था एक स्प्राइट, जो भूटानीज वर्जन में था। ये 300 ml का एक बोतल था, लेकिन इसका प्राइस 5 रुपया ज़्यादा था। इंडिया में 300 ml के स्प्राइट का जितना प्राइस मिलता है उससे। और इसका टेस्ट थोड़ा मिंटी, लेमनेटी और साथ में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी था। अगला जो डिश मैंने ट्राई किया था वो था एक पोक फ्राइड राइस। ना जाने उस दिन मुझे क्या सूझा कि मुझे पोक फ्राइड राइस ट्राई करना है, तो मैंने ऑर्डर वहाँ पे कर दिया एक पोक फ्राइड राइस। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को अवेयर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग भूटान में घूमने गए और वहाँ पे आप लोग कोई पोक फ्राइड राइस वगैरह खाने की सोच रहे हैं, तो पहले उस दुकान में अच्छे से जान लीजिएगा कि ये जो पोक फ्राइड राइस है उसे कौन से स्टाइल में बनाया जाता है, इंडियन स्टाइल या चाइनीज़ स्टाइल या फिर भूटानी स्टाइल। अगर भूटानी स्टाइल में बनाया तो मैं पहले ही कह दूँ, वहाँ पे जो रेड राइस है उसी में पोक फ्राइड राइस बना के दिया जाएगा, साथ में कुछ ऐसा सलाद, उसके साथ जो वो तीखा अचार था वो वाला, उसके साथ एक दही जैसा कुछ लिक्विड, इन सभी के साथ सर्व किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये खाने में हैबिचुएट नहीं है तो ये आप लोग खा नहीं पाएंगे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और मैं तो बता ही नहीं सकता मुझे कैसा लग रहा था वो खा के। मेरा एकदम मैंने तबीयत ख़राब होने लग रहा था वो खा के। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सो बी अवेयर, गेट क्लियर बिफोर यू ऑर्डर दैट। यहाँ पे मैंने एक पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला है जिसमें मैंने ये दिखाया कि कैसे मैं जब कोई दूसरे जगह जाता हूँ, उस जगह में जाने से पहले उस जगह का जो ऑथेंटिक डिशेस है उसके बारे में सर्च करता हूँ, और क्या क्या प्राइस है उसका, कौन से जगह में मिलता है, कौन सा चीज़ खाने से पेट भर जाएगा, इन सब के बारे में सर्च करता हूँ। ऐसे ही मैं इस बार भूटान जा रहा था, तो भूटान के जो ऑथेंटिक डिशेस है और उनका जो डिटेल्स है उनके बारे में सर्च कर रहा था। देखिए ऐसे मैंने गूगल पे ऑथेंटिक बेस्ट 25 भूटानीज डिशेस लिखे थे और ये वाला इंटरफेस मेरे सामने खुल के आया। तो मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे की तरफ जाता हूँ, और नीचे की तरफ जाते जैसा मैंने सर्च किया था ऐसा एक लिंक खुल के आता है मेरे सामने। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस फिर से मेरे सामने खुल के आ जाता है। तो मैं फिर से थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करने लगता हूँ, और थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते ही मुझे सामने यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाता है जो भूटानीज फूड है उसका एक के एक बात। देखिए ये वाला है एमादात्सी, इसका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो डिश दिख रहा है आप लोगों को उसका नाम है केवादात्सी, उसका भी पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। और भी थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो है इसका नाम है शामुदासी, इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। नीचे ये जो है शाखम एमादात्सी, इसका भी डिटेल्स है। नीचे शाखम्पा, इसका भी डिटेल्स है। उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है शाखमदात्सी, इसका भी पूरा डिटेल्स है। उसके बाद है पाखाशापा, ये जैसे मैं स्पेलिंग अगर ठीक कर पा रहा हूँ तो जो भी हो उसका डिटेल्स। ऐसे हर एक तरह के जो डिश वहाँ पे रखे हुए थे सबका डिटेल्स लिखा हुआ था एक के बाद एक। हाँ, लेकिन ये ना हो कि आप लोग ये जो पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते आप ये जो डिशेस है इसका नाम सुन के कंफ्यूज हो जाए, बोरिंग लगने लगे, नहीं पढ़े तो, क्योंकि उससे आप लोग जो इसके बारे में डिटेल्स है वो समझ नहीं पाएंगे। मैं तो यहाँ पे जो खाने के बारे में लिखा रहता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। पहले तो ये करता हूँ कि स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कि तस्वीर में कौन सा चीज़ मैं खा सकता हूँ, कौन सा चीज़ मेरे प्राइस रेंज में। फिर उसके डिटेल्स को और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ता हूँ। एक लिंक में अगर अच्छे से ना दिखे तो मैं दूसरा लिंक को क्लिक करके फिर उसमें भी जाके पढ़ता हूँ। मैं तो ऑथेंटिक डिश ट्राई करने के लिए ऐसे ही उसको सर्च करता हूँ फिर सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा टेक्निक है। भूटान के ऑथेंटिक डिशेस को ट्राई करने के लिए मैंने ऐसे ही सर्च किया था और एक लिस्ट भी ऐसे बनाया था कि मैं वहाँ पे जाके क्या क्या खाऊंगा उसके बारे में, और उसका डिटेल्स भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और उस लिस्ट में टोटल 15 आइटम्स थे और वो लिस्ट कुछ ऐसा था। और हाँ, अगर आप लोग चाहे कि ऑथेंटिक भूटानीज डिशेस ट्राई ना करके सिंपली जो इंडियन डिशेस है उसको ट्राई करना तो आप लोग अच्छे से ही कर सकते हैं। इंडियन डिशेस भूटान में बहुत अच्छे से और आसानी से ही मिल जाते हैं, लेकिन हाँ कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये बात तो है। हाथ में टाइम तो बहुत कम था, इसलिए ज़्यादातर भूटानीज जो ओरिजिनल डिशेस है वो तो मैं दिखा नहीं पाया। कोशिश करूंगा दोबारा अगर कभी भूटान में आया, अगर थिम्पू, पारो, पुनाखा वगैरह गया तो वहाँ पे भी क्या क्या फूड मिलते हैं ऑथेंटिक भूटानीज फूड, उसके बारे में भी दिखाने के लिए। जो भी हो, इस वीडियो को मैं यही पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो में
लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा बाकी सोशल मीडिया का भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।